नमस्कार, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, आज हम पूरी किताब के वो खास चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर तुमने पूरी किताब के इस 30 टॉपिक का एक टॉपिक बाहर से नहीं आएगा, इस बात की मैं साक्षी हूं, प्रमाण लेकर बोल रहा हूं। जितनी चीजें बताऊंगा इसका एक एक टॉपिक तुम मैच करवा लेना अपने पेपर पे और ये सारे टॉपिक उतर जाएंगे। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता है? हमें बहुत कुछ पता होता है जो आपको नहीं पता होता है बेटा। ये एग्जाम पे पता चलेगा कि क्या पता है और क्या नहीं पता है, किसको कितना पता होता है, किसको कितना नहीं पता होता है, ये आपको एग्जाम में अच्छे से पता चल जाएगा। बच्चा पार्टी, पूरी किताब के वो 30 एक टॉपिक में बात कर रहा हूं। अगर एक टॉपिक से बाहर आ गया कोई क्वेश्चन तो हमें जो मंजूर होना वो बोल दीजिएगा बेटा, लेकिन पहले ये टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। आपको कुछ नहीं आता है, आपने बहुत कुछ तैयारी नहीं किया है, इतने टॉपिक को अगर आप प्रॉपर तरीके से कवर कर लोगे तो इस बात की हम आपसे गारंटी देते हैं कि यहीं से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चा पार्टी, देखो ये 90% क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा, ये फिक्स्ड है। आप कहोगे सर आपने फिक्स कर दिया है? हाँ जी, हमने एकदम प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दिया है, ये इधर से उधर बिल्कुल हो ही नहीं सकता है 1%। अच्छा जी, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए बच्चा पार्टी यहाँ पे बेटा, कि आपके पास 3 प्रकार की केमिस्ट्री होती है। कितने प्रकार की केमिस्ट्री होती है? तीन प्रकार की केमिस्ट्री होती है। जैसे कि ये पूरा चैप्टर दिया गया है और हर चैप्टर का वेटेज। जो बच्चे बोलते हैं कि सर किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सुनो बेटुआ, किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हर चैप्टर से प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी से 8, किसी से 7, किसी से 7, किसी से 6, किसी से 7, किसी से 7, इस तरह से टॉपल तरीके से पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 7 रहेगा, माफी चाहिए, यहाँ पे 7 होगा। तो ये प्रॉपर तरीके से इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये पहला चैप्टर है 8। अब बात होती है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर जो हमारे पास होते हैं उनको हम भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो जो हम 30 टॉपिक तुम्हें बताने वाले हैं, उस 30 टॉपिक में जो भौतिक रसायन होगा वो अलग होगा, इस बात का ध्यान देना। भौतिक रसायन का टॉपिक पूरी तरह से अलग होगा। उसके बाद फिर हमारे पास आता है यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक, जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है, और आता है उप सहसंयोजी यौगिक, जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है। इन दोनों चैप्टर को मिला के टोटल 13 अंक का पूछा जाता है, और इनको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं बेटा? हम इनको अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, और ये पूरी तरह से अकार्बनिक रसायन होती है, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद पूरी केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट क्या है? सबसे बड़ा पार्ट बेटा ये हमारे पास है हेलोकेन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनाइल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड एमाइंस चैप्टर और जैव अणु। ये जो 5 चैप्टर हैं बेटा, ये 5 चैप्टर हमारे पास होते हैं कार्बनिक रसायन के। कहाँ के होते हैं ये कार्बनिक रसायन के होते हैं। और इस कार्बनिक रसायन से आपको अगर नहीं पता है तो इससे 7 नंबर का, इससे 7 नंबर का, इससे 8 नंबर का, इससे 6 नंबर का और इससे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे तुम्हें टोटल तुम्हारी केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, इस पार्ट में। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये जो जैव अणु है ना, ये बायोकेमिस्ट्री है एक्चुअल में, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रख दिया गया है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे ये बायोकेमिस्ट्री पे दिया गया है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है वो है भौतिक रसायन, ठीक है। भौतिक रसायन में से क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है? देखो यहाँ पे नंबर काउंट करना, ठीक है। कितने टॉपिक हैं यहाँ, नंबर काउंट करना। 30 से ना 31 बताऊंगा और ना 29 बताऊंगा। अगर 30 है तो 30 का 30 ही बताऊंगा, ना 31 भी नहीं बताऊंगा और 29 भी नहीं बताऊंगा। और 30 का 30 फिक्स है, 30 को ये 30 फिक्स है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे पहले हमारे पास 1, 2, 3 राउल्ट का नियम है, मोलरता, मोललता, इन पर आधारित आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न मतलब होता है न्यूमेरिकल। क्या होता है बेटा? यहाँ पे न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद हमारे पास नट्स समीकरण है, नट्स इक्वेशन, और सेल का ईएमएफ निकालने के लिए यहाँ पे भी न्यूमेरिकल का फार्मूला पूछा जाता है, ये समझ लिया। मतलब हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि न्यूमेरिकल भी कहाँ से पूछा जाता है, ये भी बता देंगे तुमको, भैया यहीं से न्यूमेरिकल आता है, इसके बाहर से और कहीं से नहीं आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे? उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, अगले आ जाओ, फिर आ जाओ चौथा टॉपिक क्या है? कोरलॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग। 5वां हमारे पास है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। आपको पता है फैराडे के एक पहला नियम होता है और दूसरा नियम होता है, दोनों वैद्युत अपघट के लिए होता है, आपको पता हुआ है। पहला होता है जेड आई क्यू, डब्ल्यू बराबर यहाँ पे जेड क्यू होता है, और दूसरा होता है बस डब्ल्यू बराबर जेड हो जाता है।
अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि में देखो शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि और प्रथम कोटि, इसमें से प्रथम कोटि को तुम हाईलाइट कर लेना। प्रथम कोटि से सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे गए हैं और अभी तक के सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से सबसे ज्यादा टॉपिक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ लिया जाए। आर्हेनियस का समीकरण ये हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री से ये ऐसे टॉपिक हैं, मतलब 8 टॉपिक हैं टोटल। कितने हैं बेटा? टोटल 8 टॉपिक हैं कि 8 टॉपिक ये 100% कंफर्म है कि ये पूछे जाएंगे। और यहां से न्यूमेरिकल का प्रोसेस ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है बेटा। अब आ जाओ अकार्बनिक रसायन में। अकार्बनिक रसायन से 9वां टॉपिक स्टार्ट होता है। 9वां यहां पे है संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, रंगीन आयन बनाना, उत्प्रेरकी गुण और चुंबकीय गुण, ठीक है जी। लिंथेनाइड, अच्छा एक चीज तुम्हें पता होगा कि रंगीन आयन क्यों बनाता है, हमने बताया है। यहाँ पे उत्प्रेरकी गुण होता है, चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, ये सारी चीज पता है। लिंथेनाइड संकोचन ये भी तुम्हें पता होगा। उपसहसयोजी यौगिक का आविपेशी नामकरण हमने पढ़ाया है प्रॉपर तरीके से। हर साल 2-3 नंबर का ये आता है हर बार, ठीक है। वर्नर का सिद्धांत, इसका 2 सिद्धांत थे, संयोजकता के बारे में थी। संयोजकता एक प्राथमिक संयोजकता होती है और एक द्वितीयक संयोजकता होती है, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों होता है। जो कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, उसकी आक्सीकरण संख्या ही होती है। द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, समन्वय संख्या ही होती है। ये बातें हमने पहले बता रखी थी, ठीक है। बीवीटी और सीएफटी संयोजकता, आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल छेद सिद्धांत, ये दोनों प्रॉपर तरीके से पूछे जाते हैं और ये दोनों तरीके से आते भी हैं, ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ लें थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारे पास कार्बनिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं भाग 3। इसमें से जितनी रिएक्शन यहां पे हमने लिख रखा है, गारंटी लेता हूं एक रिएक्शन की 7 सेट का पेपर होता है। 7 सेट के पेपर में से एक टॉपिक कहीं बाहर से अगर ला दोगे, एक टॉपिक कहीं बाहर से अगर आ जाएगा, तो जो कहोगे वो हार जाओगे तुम। हमारी क्षमता का, हमारे डेवलपमेंट का और हमारी पावर का तुम यहीं से अंदाजा लगा लेना कि ये आदमी जो बोला था वो वहीं से छप गया है चीजें, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास SN1 SN2 अभिक्रिया, क्रिया विधि सही समझाया गया है, ये आएगा 101% है। ल्यूकस परीक्षण, प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक अल्कोहल की पहचान, ये 100% है, आएगा तो आएगा, ठीक है। रायमंड टीमैन अभिक्रिया आएगा तो आएगा। कोल्बे अभिक्रिया 100% आएगा। विलियमसन इथर 100% आएगा। एल्डोज संघनन 100% आएगा। केनिज़ारो अभिक्रिया 100% आएगा। टॉलिन अभिकर्मक, ये हेल्मेट और टॉलिन अभिकर्मक और फिलिंग अभिकर्मक फिर से बता दूं, ये एल्डिहाइड के लिए होता है, पता होना। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया एमीन बनाने के लिए होता है। ग्रेवियल थैलानाइड और यहाँ पे कार्बिल एमीन। जो तुम्हारे पास 2 चैप्टर लास्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते थे, एक हमारे पास एमाइन चैप्टर और एक है हमारे पास जैवअणु। इस दोनों चैप्टर को मैं एक ही बार और रैपिड फाइड में हम इसको खत्म कर देंगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम हमेशा आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है बेटा, ठीक। चलो आगे बढ़ लिया जाए। आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे, फिर हमारे पास क्या है आगे, आगे बढ़ लो। अब हमारे पास हो गया बेटा 25 SN। 25 के बाद क्या है हमारे पास, फिर 5 टॉपिक और अभी हमारे पास है। जैव और चैप्टर के हैं 5 टॉपिक। अब सुनना ध्यान से, ग्लूकोज की संरचना प्रॉपर 100%, ग्लूकोज की संरचना से संबंधित इसकी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे HiHNO3 के साथ हमने इसको बताया भी है और हम फिर से बताएंगे, हम फिर से प्रॉपर तरीके से बताएंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। और सुनो, तुम्हारे लिए फिर से हम एक 6 से लेके 8 घंटे का सेशन रखेंगे, जिसमें पूरी किताब के, जैसे हमने महामैराथन करवाई थी, तो महामैराथन में पूरा चैप्टर पढ़ाया था। हमने कहा था कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर तुम्हें पूरा क्वेश्चन करना है। बहुत जल्द हम आपके लिए 6 से 8 घंटे के लेकर आएंगे, सिर्फ वही क्लास देखना, उसके अलावा कोई क्लास नहीं देखना है। हम प्रॉपर उस क्लास में तुम्हें पूरे क्वेश्चंस एक तरफ से करवा देंगे। तुम्हारी PYQ, जैसे कि आज शाम को पता है तुम्हें कि आज शाम को हमारे पास अनसॉल्व होने वाली है। जितने बच्चे अनसॉल्व को लेकर डाउट रहते हैं, अनसॉल्व से क्या होगी, अनसॉल्व से हमारी प्रैक्टिस होती है बेटा। प्रैक्टिस हम जितना अच्छा कर लेंगे उतनी चीज़ें हमारे लिए अच्छा हो जाती है, बेहतर हो जाती है। प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस का मतलब होता है रिवीजन। अगर तुम हमारे साथ बैठ कर रिवीजन करते हो ना, तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चाहे बिल्डअप होता है। और तुम अकेले पढ़ते हो ना, बैठते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब तुम्हें एक सवाल आता है, 2 सवाल आता है, तो तुम्हारा मन करेगा पढ़ेगा, और जब तुम को नहीं आता है ना, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता है। इस वजह से हमारे साथ लगे रहो, हम तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है जी, ठीक है। ग्लूकोज की संरचना हो गया, प्रोटीन का विकृतीकरण और प्रोटीन की संरचना भी याद रखना। पेप्टाइड 1 इसकी परिभाषा और इसका निर्माण,
डीएनए और आरएनए में अंतर और इनकी द्विकुंडलीय संरचना और विटामिन और इनके स्रोत, उनकी कमी होने वाले रोग। इतने टॉपिक तुम्हें, टोटल 30 टॉपिक है, 30 टॉपिक तुम्हें होना चाहिए, पता होना चाहिए। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि आज शाम को ये हमारे पास अंशकाल की क्लास होने वाली है, जहां पे हम प्रॉपर 1000 जैसे रिपीटेड सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। मतलब 1000 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, आपको खुद पता है। हर साल 182 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल। समझो मेरी बात को। और अगर हम यहाँ पे 182 क्वेश्चन लिए हैं और हम यहाँ पे अगर 10 साल के क्वेश्चन निकालो तो 1820 होते हैं। 1820 में से 1000 एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे, उनको हम प्रॉपर लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए। और हम इसके लिए बहुत मेहनत किए हैं प्रॉपर तरीके से, और पीछे बैकग्राउंड पे काम चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह जैसे केमिस्ट्री का पूरा फिक्स टॉपिक बता दिया जाए कि अब इसके बाहर से नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लेना है, हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि इसी तरह फिजिक्स का भी बता दिया जाए, नीचे कमेंट कर देना, हम इस बात की गारंटी लेते हैं अगला हमारा जो वीडियो होगा वो फिजिक्स के लिए ही होगा 101%, और जितना बता दूंगा उसके बाहर से नहीं आएगा। समझ गए बेटा? तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा प्रॉपर तरीके से, और नीचे कमेंट में करके बताइएगा कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री को लेकर और फिजिक्स को लेकर। हम सारे प्रॉब्लम के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपसे वादा नहीं करेंगे कि तुम्हारा 100% डाउट खत्म कर देंगे। हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, चीज़ें होती है, लेकिन हम दिन रात लगे होते हैं आपके लिए और हमेशा लगे रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। सबको बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है? नीचे कमेंट कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे पीडीएफ मिलती है, उसको प्रॉपर तरीके से देख लो, ठीक है? तो वहाँ से सारी चीज़ें तुम्हें डेली पीडीएफ हम दे देते हैं और डेली पीडीएफ तुम्हें मिल जाया करेगी। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।